हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए साल की 2025 साल की ईयरली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग ज़रूरी होता है ताकि आपको आगे चलकर भी वीडियोस रेजोनेट हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो मेरे साथ तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आपको पे करना पड़ेगा पर्सनल रीडिंग्स के लिए। तो आप पेमेंट डिटेल्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें। पेमेंट डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आपको मैसेज के थ्रू भेज दूंगी। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ मुझे चैट भेज दीजिएगा। कॉल करेंगे तो मैं नहीं उठा पाऊंगी, क्योंकि वीडियोस जब ऑन रहती है तो मैं कॉल्स नहीं उठा सकती। तो आप मुझे चैट भेज दीजिए व्हाट्सएप पर और मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगी। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए 2025 के लिए क्या मैसेजेस है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए 2025 में क्या मैसेजेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे हम। 2025 में सैजिटेरियस के लिए ओवरऑल एनर्जी है हर्मिट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और है यहाँ पे स्ट्रेंथ। आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है? जनरल मैसेजेस है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, मून, और है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी है हर्मिट। हर्मिट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और स्ट्रेंथ, वर्गो लियो एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो हर्मिट एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है। तो ये साल आप बहुत स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन आप दिखाओगे, स्पिरिचुअल चीज़ों में आपकी रुचि ज़्यादा रहेगी, इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। आप स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे। ये एक ऐसी भी एनर्जी है जो एक बहुत ही वाइज पर्सन की एनर्जी है। तो ये साल आप बहुत अपने पास्ट लेसन्स के बारे में सोचोगे, यानी कि आपने अपने लाइफ में पहले क्या एक्सपीरियंस किया है और उससे आप क्या सीख आपने ली है, और उन लेसन्स को आप अपने 2025 में अप्लाई करोगे। तो बहुत ही एक विजडम की एनर्जी है हर्मिट। ये कभी कभार एक आइसोलेशन की भी एनर्जी होती है। तो 2025 में आप शायद बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करोगे, थोड़ा सा आइसोलेटेड एनर्जी में रहोगे। और ये एक पढ़ाई की भी एनर्जी है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो ये साल आपके लिए काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी अच्छा है उन चीज़ों के लिए। स्ट्रेंथ है यहाँ पे लियो एनर्जी। तो ये साल आपको खासकर कुछ चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। एक तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की मतलब आपकी संभावना है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो हर चीज़ के लिए। वो चीज़ को आपको कंट्रोल करनी है, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कभी कभार आप बहुत एंग्शियस हो जाओगे या फिर बहुत स्ट्रेस लेने की एनर्जी में देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। और उन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है, अपने इनर स्ट्रेंथ आपको चैलेंजिंग वक्त में ये एंग्जाइटी को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। बोल्ड होकर डिसीजंस लेना है और उसके लिए भी आपको काफ़ी इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत लगेगी। तो मैं देख रही हूँ कि वो बात भी है। और रिलेशनशिप्स में, शायद पर्सनल रिलेशनशिप्स में, अगर आप किसी के साथ एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, तनाव भरे सिचुएशन में हो, तो ऐसे सिचुएशंस में भी आपको काफ़ी हिम्मत के साथ काम करना है। तो आपकी जनरल लाइफ में मैं देख रही हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये साल आप अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, सेव करने की कोशिश करोगे, क्योंकि शायद 2024 में आपका खर्चा बढ़ गया हो या किसी चीज़ के लिए आप सेव करना चाहते हो, तो 2025 में आपकी फोकस सेविंग पर होगी।
फिर से मैं कह रही हूँ, आपकी एनर्जी थोड़ी सी रिजर्व्ड होगी, आप सबको अपनी एनर्जी नहीं देना पसंद करोगे, सबके साथ बातचीत करना नहीं पसंद करोगे, तो थोड़ा सा रेक्लूसिव एनर्जी दिखाई दे रही है। फूल यहाँ पे एक केयर फ्री पर्सन की एनर्जी है, तो आप वो करोगे जो आपको हमेशा से आपको करना था। आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एनर्जी में भी हो, तो हर चीज में थोड़ा सा वो आप रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप्स में हो। ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो आप ट्रैवल भी करोगे शायद। मून है यहाँ पे एक वुमन की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी है मून, मगर ये फिर से इमोशंस की एनर्जी है, एंजाइटी की एनर्जी है, इल्यूजन्स की एनर्जी है। ये एक फियर की भी एनर्जी हो सकती है, या फिर एक सीक्रेट्स की एनर्जी हो सकती है। तो ये साल आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिवील होने वाली है, बाहर आने वाली है। अगर ये आपके बारे में ना हो तो किसी और के बारे में होगा, और इसके वजह से बहुत सारी चीजें आपको समझ आएगी या पता चलेगा, रिवील होगा आपके लाइफ में। मेंटल हेल्थ के मामले में भी आपको काफी ध्यान देना है। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पर आपको फोकस करना है। मैं देख रही हूँ आप कुछ लोगों से वॉक अवे कर रहे हो क्योंकि आप उस सिचुएशन में खुश नहीं हो। फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो कि ये अब मुझसे नहीं होगा, और आप उन लोगों से दूर जा रहे हो, या फिर कुछ सिचुएशन से थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हो, इमोशनली डिटैच हो रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे होने वाले हैं 2025 में। रिलेशनशिप्स जजमेंट, पहला कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, और है यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रिलेशनशिप के मामले में मैं देख रही हूँ एक रेन्यूअल हो रही है आपकी लाइफ में। एक रिलेशनशिप या तो रेन्यू हो रही है, या फिर एक नई रिलेशनशिप शुरू हो रही है। तो अगर आपके लाइफ में कोई एंडिंग हुई हो पास्ट में, तो ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आप किसी से सेपरेटेड हो तो ये एक रेन्यूअल हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप के मामले में आप काफ़ी एफर्ट डालने वाले हो, काफ़ी मतलब कॉन्शियस एफर्ट डालने वाले हो कि रिलेशनशिप्स मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी रहे उसमें। और ये सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं है, आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, सब में आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है। ओके, काफ़ी मतलब एक बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी स्लो मूविंग है, तो आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा एक बोर्डम आने की संभावना है कि आपको लगेगा कि हर चीज़ हर दिन रूटीन जैसा है। मगर उसके बावजूद मैं देख रही हूँ काफ़ी कंसिस्टेंसी है आपके तरफ से। एक किसी पर्सनल गोल के लिए वेट कर रहे हो आप, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने काफ़ी एफर्ट डाल दी है पास्ट में, और अब आप वेट कर रहे हो कि कुछ उसका रिटर्न आए या रिवॉर्ड्स आए। तो ये मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, और ये पर्सन के मेल या कॉल के लिए आप वेट कर रहे हो, तो वो ज़रूर आएगा, मगर थोड़ा सा और आपको पेशेंटली वेट करना होगा। अगर आपके पर्सनल गोल्स है कि आप चाहते थे कि 2025 में शादी हो, या फिर 2025 में आप घर लेना चाहते थे, जो भी पर्सनल गोल्स है उसके लिए भी थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट करनी होगी। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा वक्त है। मैं देख रही हूँ कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई लर्निंग, कुछ नया सीखने की एनर्जी है। मगर पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात जब आए तो ये एक क्यूरियोसिटी की एनर्जी है। आप नए लोगों से मिलोगे, नए टाइप ऑफ कल्चर्स से आप इंट्रोड्यूस होंगे, तो काफ़ी क्यूरियोसिटी है आपके मन में नए लोगों से मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। आप नए ग्रुप्स को जॉइन करोगे, जैसे कि सोशल मीडिया पर ग्रुप्स होती है या हॉबी ग्रुप्स होती है। ये ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आप किसी के सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो क्योंकि आपके मन में वो उत्सुकता है कि ये पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या मैसेजेस है।
तो आपके करियर में है वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो करियर में मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है, एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट लग रही है। या तो ये एक नई जॉब है, या फिर आप किसी नए सिटी, स्टेट, कंट्री में रीलोकेट कर रहे हो, या फिर ये कोई बड़ी एक अचीवमेंट है, प्रमोशन हो सकता है, या फिर एक बड़ा बोनस हो सकता है, या फिर आपको जॉब जो मिल रहा है बहुत बड़े तनख्वाह से मिल रहा है, बिजनेस हो सकता है ये। शायद आप कुछ नया शुरू कर रहे हो बिजनेस में। यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है, तो डेफिनेटली आपके करियर में काफ़ी कुछ अच्छा जा रहा है, बहुत पॉजिटिव तरीके से जा रहा है। आप बहुत सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग कर रहे हो, दूसरे लोगों से मिल रहे हो, फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। तो करियर में बहुत पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एनर्जी भी है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना है। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पे सॉरी, आपके मन में एक लैक ऑफ क्लैरिटी है। तो करियर के मामले में स्पेशली कोई अगर बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो, फिनेंसेस के मामले में आप कोई बड़ा डिसीजन अगर ले रहे हो, तो दूसरे लोगों की सलाह लेना, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप कंफ्यूज्ड हो किसी डिसीजन को लेकर, और कंफ्यूजन में शायद आप कोई गलत डिसीजन ना ले। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आपको किसी और को भी कंसल्ट करना चाहिए जिसको आप ट्रस्ट करते हो फिनेंशियल मैटर्स को लेकर। 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन की एनर्जी है, तो आपके लाइफ में, करियर में काफ़ी कंपटीशन है। कलीग्स के साथ, बिजनेस में दूसरे कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है, तैयार रहना है फाइट करने के लिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मतलब बिना डरे, बिना बैक ऑफ मत कीजिए डर के वजह से, या फिर गिव अप मत कीजिए। अगर आप नहीं गिव अप करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी। मगर हाँ, ये चीज़ के लिए आपको तैयार होना है कि सक्सेस जो आपको मिल रही है वो आसानी से नहीं मिल रही, काफ़ी मेहनत है उसमें, और काफ़ी कंपटीशन भी है दूसरे लोगों से। तो चलिए देखते हैं कि आपकी चैलेंजेस 2025 में क्या है। चैलेंजेस आपके लिए 2025 की चैलेंज है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और है हायरोफांट। तो सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए काम के मामले में। शायद आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने करियर पर, उसके वजह से आप किसी और चीज़ पर आपका ध्यान नहीं है, आपको किसी और चीज़ के लिए वक्त भी नहीं है। मैं देख रही हूँ एक कोई आपको एक लव ऑफर भेज रहे हैं यहाँ पे, मगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ है जो ब्लॉक कर रही है। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो न्यू बिगिनिंग्स, नई ऑफर्स आ तो रही है, मगर कुछ तो है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है, और ये ब्लॉक शायद आपके अंदर की ब्लॉक है। मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी हो सकती है। आप बहुत डिफेंसिव हो, नए लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं बिजनेस के लिए या रोमांस के लिए, मगर वो नहीं कर पाते, वो डर रहे हैं आपके एनर्जी को देखकर। हो सकता है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और इस वजह से लोगों को थोड़ा सा डर है कि पता नहीं आप क्या कह देंगे। मगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स काफ़ी एक काइंड पर्सन की एनर्जी होती है, मगर सिर्फ ये है कि काफ़ी डिफेंसिव पर्सन की भी एनर्जी होती है। तो जब भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा सा अपने अंदाज को चेंज करके बात कीजिए हो सके तो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर हो सकता है कि सामने वाले जो पर्सन है वो इंटिमिडेट हो आपसे, तो वो थोड़ा देखना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कभी कभार एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की भी एनर्जी हो सकती है। तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, फैमिली है आपकी, तो वहाँ पे दूसरे लोगों के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की संभावना ज़्यादा है। हायरोफांट है यहाँ पे, हायरोफांट ट्रेडिशंस की एनर्जी है। तो अगेन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स, परिवार, फैमिली, ये जो रिचुअल्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा आपको
मतलब आप दूर रहेंगे इस साल, क्योंकि शायद वहाँ पे आपकी काफ़ी चैलेंजिंग एनर्जीज है, आपकी बनती ना हो कि कुछ लोगों के साथ, आपकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी चैलेंजेस देख रही हूँ, फैमिली के अंदर भी थोड़ा सा चैलेंजेस मैं देख रही हूँ, स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो चलिए देखते हैं एडवाइस आपके लिए क्या है। आपके लिए एडवाइस है 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन और 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए एडवाइस है कि हर चीज़ के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। ये साल 2025 स्पेशली इम्पेशेंट होकर कुछ करना नहीं है, बहुत पेशेंस के साथ आपको वेट करना है। कुछ चीज़ों के लिए वक्त लगता है और वो आएगा ज़रूर, मगर आपको पेशेंटली वेट करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, टॉरस एनर्जी, और यहाँ पे ये एडवाइस है कि फिनेंशियल मैटर्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है। मैजिशियन है यहाँ पे, मैजिशियन है कि आप कुछ भी चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको खुद पर यकीन होना ज़रूरी है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, जो है फेम, पॉपुलैरिटी की एनर्जी। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ काफ़ी फेम और पॉपुलैरिटी तो आ रही है, मगर इसमें आप बहक मत जाइएगा। इसके वजह से ये आपकी ईगो बढ़ सकती है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये भी सोचना है कि थोड़ा सा फेम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओ, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको काम करते रहना है। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा इस फेम और पॉपुलैरिटी की वजह से। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए। आउटकम है नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए, रोमांटिक सिचुएशंस आपके लिए काफ़ी होंगे। मैं देख रही हूँ कि अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में देख रही हूँ कि आने वाला है, मगर उसके लिए आपको पहले कुछ पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना होगा, अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज करनी होगी। जैसे मैंने कहा, आपके रिलेशनशिप्स में भी कुछ चैलेंजेस है, आपके फैमिली के साथ, आपके मैरिज में, आपके पार्टनर के साथ। तो उन चीज़ों को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, थोड़ा सा मैं एक ब्लॉक देख रही हूँ, मगर वो ब्लॉक हट जाएगा अगर आपने एक अलग अप्रोच लिया तो, या फिर आपने अपना नज़रिया बदल दिया तो मैं देख रही हूँ कि ये ब्लॉक्स ज़रूर हटेंगे, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। मगर हाँ, कुछ ब्लॉक्स मैं देख रही हूँ आपके पर्सनल लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या कहती है। तो ऑरेकल मैसेज यहाँ पे कह रहा है कि ओपन योर हार्ट टू लव, वल्नरेबिलिटी, फॉरगिवनेस, अलाउइंग कम्युनिटी। तो देखिए, कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 में। यूनिवर्स कह रही है कि नए एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी हो जाइए आप। अपना अपने आप को क्लोज्ड ऑफ मत रखिए, ओपन रखिए, क्योंकि लव आपके दरवाजे पर नॉक कर रही है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा सा आपको फॉरगिविंग भी होना है, थोड़ा सा आपको ओपन अप होना है, और इतनी रिजर्व नहीं होना। ओके, ये लव के मामले में हो सकता है, फ्रेंडशिप के मामले में हो सकता है। तो सजिटेरियस, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर से मिलेंगे 2025 में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।